हिंदू शास्त्रों में कई अनोखे वाकयात हैं जिनको सुनकर अकल दंग रह जाती है। श्री राम की पत्नी माता सीता के जन्म का भी हाल सुन ले। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक सीता मैया अपनी माँ के कोख के बजाय धरती माँ के कोख से पैदा हुई। कहानी कुछ यूं है कि सीता मैया के पिता राजा जनक भी नामर्द थे और उनकी बीवी सुनैना को भी बच्चा नहीं हो रहा था। लेकिन इस बार घोड़ा नहीं, जमीन पर यज्ञ किया गया, जिसके नतीजे में राजा जनक को अगले दिन सीता माता जमीन के अंदर से एक बच्ची की सूरत में मिली। हवाला स्क्रीन पर मौजूद है। वाल्मीकि रामायण पहला खंड 66वां अध्याय चौपाई 13 और 14। अत्मे कृषतः क्षेत्रम लांगलात उतिथा मम क्षेत्रम शोधयता लब्धवा namna Sita iti Vishwata. Meaning, later when I was plowing the ritual field, then raised by the plow from the furrow is a baby girl. The girl gained while consecrating the ritual field. She is named Sita and thus she is renowned. अर्थात बाद में जब मैं कर्म कांड की खेत की जुताई कर रहा था, तब हल द्वारा उठाया गया कुंड से एक बच्ची अनुष्ठान क्षेत्र को पवित्र करते हुए प्राप्त की गई। उसका नाम सीता रखा गया और इस प्रकार वो प्रसिद्ध हुई। वाल्मीकि रामायण पहला अध्याय 66 वाल्मीकि रामायण अध्याय 66 चौपाई 14b 15a। भूतलात् उत्थिता सातु व्यवर्धत मम आत्मजा वीर्य शुल्का इति मे कन्या स्थापिता इयम आयो निजा। Meaning, hers is a non-uterine birth as she surfaced from the surface of the earth, but fostered as my own soul-born girl, and I determined to give her in marriage to a bridegroom where his boldness is the only booty I received in that marriage. अर्थात उसका एक गैर गर्भाशय जन्म है क्योंकि वो पृथ्वी की सतह से सामने आई है, लेकिन मेरी अपनी आत्मा में जन्मी लड़की के रूप में पोषित है और मैंने उसे एक दुल्हे से शादी करने के लिए निर्धारित किया है, जहां उसका साहस ही एकमात्र इनाम है उस शादी में। वाल्मीकि रामायण के इस श्लोक में साफ लिखा है कि सीता माता किसी औरत की कोख से जन्म नहीं लेती, बल्कि जमीन की पैदावार है, जिसको राजा जनक और उनकी बीवी सुनैना ने गोद लिया अपनी औलाद की तरह। यहाँ जो चीजें नोट करने वाली हैं, एक तो ये है कि अक्सर आपने सनातनियों को ये एतराज करते और एक्स मुस्लिम्स को ये एतराज करते सुना है कि देखो जी आदम की क्रिएशन कैसे हुई, देखो जी आदम अलैहिस्सलाम की पसली से हवा को बनाया गया। ये जनाब साइंटिफिक एरर है, हम नहीं मान सकते इन चीजों को। तो भैया सीता मैया जो जमीन से टोस्टर के अंदर से टोस्ट जैसे फुदक के बाहर निकलता है, ये फुदक के बाहर निकल आई हैं, इसका क्या करना है? और इसका भी जवाब देना है या नहीं? ये क्या है कि टोरेंट से डाउनलोड किया है, ये कैसे आई हैं दुनिया के अंदर? इसकी भी कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तो देनी पड़ेगी ना, सर देनी तो पड़ेगी। नंबर एक। नंबर दो ये है कि जनाब पंजाबी की एक मिसाल है, हान नू हान प्यारा होता है। हान नू हान प्यारा होने से मुराद ये है कि जैसा बंदा वैसी बीवी। अब राम जी की पैदाइश भी जिस तरीके से अद्भुत थी, तो सीता का भी इस दुनिया में पधारना एक अनोखा ही होना चाहिए था कि ना पैरवी ये कैस ना फरहाद करेंगे, हम तर्द जुनू और ही इजाद करेंगे। यानी बोंगी वखरी मारो, नित नई बोंगी मारो जो समझ ना आ पाए बस। अच्छा, एक तो ये चीज। तीसरा मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं उन एक्स मुस्लिम से जो सनातन धर्मा की गोदी में बैठकर फुदकते फिरते हैं, और फिर उससे भी बढ़कर कुछ तो सनातन धर्म के आगे झुके पड़े हैं, हाथ जोड़े, तिक्का लगाए, साड़ी पहने, जुल्फों को सवारते हुए सुपर चैट, सब्सक्रिप्शंस, जॉइन मेंबरशिप, पैट्रियन, पेटीएम, यूपीआई एंड व्हाट नॉट, जिसका ये तमाशा करते फिरते हैं। ओ भाई, ये गंद भरा है आपके धर्म के अंदर। किस तरह एक सेन बंदा इन चीजों को मान सकता है? मैं तो ये समझने की अभी तक कोशिश कर रहा हूं। भाई, इससे बेहतर था कि पानी के अंदर डूब के मर जाते,
फांसी लेकर फंदे से लटक जाते, किसी बड़े ट्रक के नीचे आकर अपना कीमा करवा लेते, या किसी नंगी तारों वाले खंबे को हाथ लगाकर लुढ़क जाते, या फिर मुल्हिद ही हो जाते। इसका मतलब है कि सनातन होने का ड्रामा सिर्फ धंधा, लक्ष्मी, चिल्लर और पैसा का गेम है। ये गंदा धंधा।